दरी बिछाइए, सोइए। आपको सॉफ्ट मैट्रेस फॉर्म वाली जो होती है वो नहीं यूज करनी। वो कहीं भी अगर वो सर्वाइकल में पेन बताए तब भी, बैक में बताए तब भी, वो अवॉइड करना है, ठीक है। उसकी जगह बोले जो देसी रुई के गद्दे होते हैं वो बिछाइए। अगर आपके यहाँ कोई प्लाई का बेड नहीं है, फोल्डिंग नहीं है, कोई इशू नहीं, आप फर्श पे सोइए, ठीक है। उसके ही कंफर्ट जोन में उसका हम क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला है उसको क्या बोलेंगे, अब जैसे अगर वो क्लासेस ऑनलाइन लेता है, आजकल बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बच्चे आते हैं, तो उनको बोलेंगे आप फ़ोन लैपटॉप जिससे भी ले रहे हो, आपका चेयर टेबल इस तरीके का होना चाहिए कि आपके आई लेवल पे हो। अब आप स्टैंड लो, किसी बुक्स पे रखो, कुछ भी करो, आप फ़ोन से क्लास ले रहे हो या यूज़ कर रहे हो, जो लोग जॉब वाले ज़्यादा टाइम तक, बोले आपका आई लेवल पे होना चाहिए। ये नहीं आते हैं बहुत सारे जो लैपटॉप पे या उस पर जॉब कर रहे हैं या क्लासेस कर रहे हैं, तो बोले आपको ऐसे नहीं, आपका सीटिंग अरेंजमेंट चाहे आप कैसे भी चेयर लगाएं, टेबल लगाएं, इस लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग आवर्स की सिटिंग में पढ़ाई हो चाहे जॉब हो, ठीक है, आई लेवल पर। दूसरा क्या करना है आपको, हमने क्या क्या चेंजेस करे, उसके सोने में चेंजेस कर दिए, ठीक है, काम में चेंजेस कर दिए। कोई लेबर क्लास आ रहा है तो उसे क्या अवॉइड करेंगे कि आप सर पर वेट ना रखें, आप कोई और जॉब उसका सब्स्टिट्यूट देख लें, ठीक। और क्या बताएंगे हम उन्हें, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, दिक्कत ज़्यादा है, तो हम उसे सर्वाइकल कॉलर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश यही रहती है कि हम पेशेंट को डिपेंड ना करें, क्योंकि अगर सर्वाइकल कॉलर हम लगा देते हैं तो हमारी मसल क्या होती है, डिपेंड हो जाती है, ठीक है। तो हम पेशेंट को ट्रेन करते हैं कि वो सेल्फ मतलब अपनी मसल को इस लेवल पे स्ट्रेंथ करे कि उसको सर्वाइकल कॉलर का इशू ना पड़े। लेकिन जैसे वो ट्रैवल करता है, बाइक पे किसी का काम है, ब्लैंकेट या कोरियर का, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप हेलमेट, भाई ऑब्वियस बात है सेफ्टी मेजर है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे पेशेंट सर्वाइकल का जो लास्ट स्टेज होती है उसमें चक्कर और उल्टी बहुत कॉमन है, तो उसे हम बोलते हैं कि आप कॉलर लगा के ही बाइक चलाएं या फिर कुछ काम करें, ठीक है। अब आ गई एक्सरसाइज। हम पेशेंट को जनरली पहले स्टार्ट करेंगे बताना। अब देखो, आप देखोगे सर्वाइकल में तो ऑब्वियसली बात है शोल्डर और नेक दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमें उसे स्टार्ट करना है कि आपको शोल्डर मूवमेंट से बताना, वो कंफर्टेबल होता है। आप चलाएं अपने कंधे तो आपको नेक की मसल्स में भी फील होगा, नहीं दोनों साथ चलाओ, बहुत सारे लोगों को पेन सा फील हो रहा होगा, हो रहा है किसी को, हाँ, जो एक्टिव नहीं है, इसकी मसल बहुत टाइट है, इसको मैं जब फील हुआ, ठीक है। सेम पहले क्या करा हमने, कंधे सीधे चलाए रहे ना इस तरीके से, बोले 10 to 15 टाइम्स ये वाली एक्सरसाइज होगा, ठीक है। अब पेशेंट को क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज 10 to 15 टाइम, मतलब 1 2, कोशिश करना उसको बोलो ओ बनाओ, क्या बनाओ, ठीक है। सेम ऐसे पहले दिन नहीं बनाएगा, दूसरे दिन हर पेशेंट को गाइड करना कि यूज मिरर एज अ फीडबैक, मतलब शीशे के आगे खड़े होकर एक्सरसाइज करो, क्योंकि जब तक हम खुद को जज नहीं करते नहीं कर पाता। दूसरा कोई टोकता है तो हमें ऐसा लगता है ये तो हमें ऐसे टोक रहे हैं, बोले शीशे के आगे खड़े होकर आप सुबह और शाम को ये एक्सरसाइज शुरू कर दो, ठीक है। पेशेंट को हम हॉट फर्मेंटेशन बता सकते हैं, आइसिंग बता सकते हैं, दोनों ही बता सकते हैं, ठीक है। अगर वो हॉट फर्मेंटेशन में कंफर्टेबल है तो सेम गर्म पानी करना है, उसमें हैंड टॉवल डिप करो, निकालो, स्क्वीज करो यहाँ पे, ठीक है, वेपर्स वाली। वो आइसिंग में कंफर्टेबल है तो बर्फ़ सीधा हाथ पे लो और बोले इसको मूवमेंट पे जहाँ पे सूजन है, ये वाले एरिया पे जहाँ आप देखते हो वहाँ पे आइसिंग करो, ठीक है। दूसरा, अब मेन एक्सरसाइजेस शुरू हो रही हैं जो है नेक की स्ट्रेच। अब जैसे जो पेशेंट बोलते हैं, एक और स्कूल है क्या, अब जो लोग इस प्रोफेशन में है, जो ज़्यादा देर लैपटॉप या कुछ यूज़ कर रहे हैं, उनको बोलो कि ये वाली साइड चेयर या जो भी है इस साइड से होल्ड करा ऐसे, ठीक है, नेक ऐसे पकड़ो और सेल्फ स्ट्रेचिंग करो। अब आप लोग करके देखना, यहाँ स्ट्रेच फील होगा आपको, ठीक है। सेम इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है, स्ट्रेच फील होगा। अगर आप, ये इसलिए है कि आप
गिरे ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। ये कौन सी मसल है? ठीक है, तो आपको स्ट्रेचिंग हो गई। ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। पर ये बेटा आपका लेवल स्ट्रेट होना चाहिए। आप कर रहे हो झूले सेम, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी नाक की सिधाई में बिल्कुल सीधे करेंगे। ये नहीं कि हाँ ऐसे नहीं करना है, खुद भी सीधे बैठना है और पेशेंट को भी बोलना है कि मिरर का फीडबैक हो। ठीक है, सेम हो गया। अब ये देखो, हमने ये पकड़ा इस तरीके से, ये यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रेच आएगा। करके देख पा रहे हो? ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रेचिंग। अब आती है नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, वो क्या है? पेशेंट को अपने सामने भी करा के देखो और मिरर यूज करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, दोनों ध्यान से सुनेंगे। सर का जोर हाथों पर, हाथों का जोर सर पर। अब देखना, आप करके देखना, वाइब्रेशन फील होगी। ठीक है, 1 में 10 तक काउंट करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, वाइब्रेशन फील हुई। ठीक है, 5 10 तक काउंट करा, रिलैक्स। ठीक है, सेम इस तरीके से आप साइड कान के ऊपर रखेंगे, गर्दन सीधी, बिल्कुल सीधी, रिलैक्स, रिलैक्स। सेम 5 टाइम्स शुरू में पीछे, 5 इधर, सेम ये वाले हाथ से ये, रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है, सेम। अब सेम हथेली को माथे पर रखेंगे, रिलैक्स, रिलैक्स। अब चिन का रोल है। ठीक है, जिन लोगों को चक्कर ज्यादा आते हैं, रिलैक्स, मतलब चिन का वेट हथेली पे आया। समझ? कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं समझ आया? फील किया? ठीक है, अब नेक मूवमेंट। अब पेशेंट को ये कैसे बताओगे? कान कंधे की तरफ जाएगा। ठीक है, जितना आप सीधे बैठ के, जितनी आपकी अपर ये चीज है, ये नीचे वाले से टच हो सके। ओ क्लॉकवाइज 10 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसकी भाषा में सीधा 10 बार, उल्टा 10 बार। पेशेंट जैसा आपका है, अगर आपको लग रहा है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल। ठीक है, सेम इस तरीके से बटरफ्लाई पेशेंट। ठीक है, इससे क्या होगा? शोल्डर और नेक की दोनों मसल में मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, और ये जो आइसोमेट्रिक करी है हमने, होल्ड करके ये करी है, ये बेसिक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज होती है नेक मसल। ठीक है, इसके बाद जिम वाले को वेट वाली होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये बेसिक होती है, लेकिन यही कराई जाती है पेशेंट। उसके ही लेवल पर ऑब्वियसली बात है, पेशेंट किसी चीज से परेशान